हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, और आपका दूसरा टॉपिक रहेगा मौलिक कर्तव्य। इसलिए वन बाई वन करके दोनों को जानते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार के हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, पहले कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, किस भाग में हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कौन कौन से आर्टिकल शामिल हैं। तो चलिए इन सब की विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का सीधे सा अर्थ होता है जो हमें जन्मजात ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अधिकार जो हमको जन्मजात ही प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। ये मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है और इनके लिए स्पेशल लगभग काफ़ी सारे आर्टिकलों को मतलब जगह दी गई है, जिसमें 12 से लेकर 35 तक इनमें आर्टिकल का इसमें जिक्र किया गया है। चलिए, और यदि बात करें तो भारत का अधिकार पत्र कहलाता है कौन? भारत का भाग 3, सॉरी संविधान का भाग 3 भारत का क्या कहलाता है? अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहलाता है। चलिए इसको याद रखिएगा। अगला आपका सुरक्षा की दृष्टि से, मतलब यदि कोई भी व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? तो आर्टिकल 226 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह हाई कोर्ट जा करके अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है और आर्टिकल 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट जा करके अपने मौलिक अधिकारों का हनन करने से बचा सकता है। ये उसकी रक्षा की बात करते हैं। इन दोनों को बहुत याद रखिएगा कि पेपर में बहुत आते हैं। अगला देखिए, यदि बात की जाए तो मौलिक अधिकारों को जोड़ा किस प्रकार से गया था? तो मौलिक अधिकार आपके पहले 7 हुआ करते थे, उनमें से एक को हटा करके आपके एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, जिसे हटा करके जो हटा दिया गया था। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो हटाया कौन सा गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 अनुच्छेद 31 एवं 19 के का को हटा करके भाग 12 के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में रखकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। किसको बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, अगर बात करें हमारे भारतीय इतिहास में मौलिक अधिकारों की मांग की गई, कब की गई थी? तो सन 1931 की बात है। कराची में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। सरदार पटेल उस समय अध्यक्ष बने हुए थे। वो कहते हैं कि हमें मौलिक अधिकार चाहिए, जो हमारे जीवन से जुड़े अधिकार है उनको हमें ज़रूरत है। और मैंने पहले आपको बता दिया है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो आपकी 6 है। चलिए आज हम 6 को वन बाई वन करके जानते हैं। पहला आपका अधिकार है समता व समानता का अधिकार। किसका? समता व समानता का अधिकार, जिसे हम क्या कर सकते हैं? इक्वालिटी कह सकते हैं ना, इक्वालिटी कह सकते हैं, है ना, इक्वालिटी कह सकते हैं। इक्वालिटी में समानता होती है और इनको 4 आर्टिकल में जगह दी गई है ना। आपका आर्टिकल 14 से 18 कहा गया। आर्टिकल 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, अर्थात कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे जनरल हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कानून के सामने मतलब अभिन्नता प्रकट करता हो, या कह सकते कि उसको अलग प्रकार से बिहेव किया जाए। सभी कानून के समझ समान रहेंगे। अगला 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका दूसरा 15वां आर्टिकल है। 16 कहता है अवसर में समानता दी जाएगी, अर्थात कोई भी व्यक्ति चाहे तो किसी भी प्रकार का व्यवसाय, किसी प्रकार की पढ़ाई, किसी कुछ भी कर सकता है। ये अवसर की समानता कहलाती है। या सरकार की नज़र में कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं रहेगा, गरीब और अमीर नहीं रहेगा। अगर बात करें 17 क्या कहता है आर्टिकल? अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत करता। क्या करता है? छुआछूत का अंत करता है। अगला देखिए, आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। 18 उपाधि, इसको याद रखिएगा। अब आपका दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का। तो इसको स्वतंत्र क्या कहेंगे? फ्रीडम। क्या कहेंगे इसे? फ्रीडम कहेंगे। चलिए अगला देखिए, मतलब ये देखिए, फ्रीडम को 3 आर्टिकल दिए गए हैं। 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल दिए गए हैं। सबसे पहले 19 में आपके 6 भाग करे गए हैं। सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता है। जब व्यक्ति बोलेगा तो बोल करके सभा बनाएगा, तो सभा करने की स्वतंत्रता है। सभा करेगा तो कई लोग मिलकर संघ बना लेंगे, संघ की स्वतंत्रता है।
जब संघ बन जाएगा तो लोग आएंगे जाएंगे भी, तो आवागमन स्वतंत्रता है। जब आएंगे जाएंगे तो भाई आने जाने में कहीं कहीं रुकना पड़ता है, रात हो जाती है तो बसने की स्वतंत्रता है। जब कोई व्यक्ति कहीं बस जाता है तो अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ व्यवसाय करता है तो व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो कितने 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान में, कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। अगला देखिए, अगला आपका 20वां आर्टिकल, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। अगला आपका 21वां, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात प्राण एवं दैहिक संरक्षण का अधिकार, याद रखिएगा। आर्टिकल 21 क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। वो भी किस आर्टिकल के तहत दी जाएगी? 86वां संविधान 2002 के माध्यम से। अगला देखिए आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण, अर्थात कोई व्यक्ति को यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उसको अपने डिफेंस करने का मौका दिया जाएगा, इसे कहते हैं गिरफ्तारी में निरोध। अगला देखिए आपका तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं करेगा। तो 2 आर्टिकल दिए इसमें, 23 और 24 दिए गए हैं। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव व्यापार और बाल आश्रम का प्रतिषेध, अर्थात कोई भी व्यक्ति मानव की खरीदारी नहीं करेगा और आपका बाल आश्रम मतलब बच्चों से काम नहीं कराएगा वैसा। और यदि बात करें आर्टिकल 24 क्या कहता है, तो 14 वर्ष से कम के बालक फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। देखिए 6 से 14 वर्षों के बालक को पहले पढ़ने को भेजा जाएगा, फिर काम नहीं कराया जाएगा, इस प्रकार। अगला देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपके 3 आर्टिकल हैं, 25, 26, 27, 28, मतलब 25 से 28 तक दिया गया है। जैसे हम बहुत ही उन आर्टिकलों को जानते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण, जैसे 25 है, धर्म को अबाध रूप से मानना और आचरण करने की प्रचार करने की स्वतंत्रता, अर्थात धर्म को हम अबाध रूप से मानेंगे, आचरण कर सकता है कोई व्यक्ति, प्रचार प्रसार भी कर सकता है। 26वां आर्टिकल कहता है धार्मिक कार्यों को प्रबंधन स्वतंत्रता, अच्छा यानी कि जो भी धार्मिक कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं, चाहे हिंदू के हों, चाहे मुस्लिम के हों, चाहे सिख के, ईसाई किसी के भी हों, तो उनमें प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। कोई ये नहीं कहेगा नहीं तुमने ये कैसे किया, तुमने ये कैसे किया, है ना, इस प्रकार से। चलिए अगला आपका अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। किसका? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। उसमें आर्टिकल 19, 29 और 30। 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अर्थात जो हमारे माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। और 30वां कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन बनाने की, किसको? वो भी अल्पसंख्यकों को। तो याद रखिएगा जो 29 और 30 है वो अल्पसंख्यकों को ही बातें करता है। आर्टिकल मतलब आपका अगला अधिकार है 6वां, जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, जो कि आर्टिकल 32 के तहत बताया गया है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पावर दी गई है कि किसी भी यदि कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो अपने सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपने मौलिक अधिकारों को बचा सकता है। तो कितने प्रकार से सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकते हैं? तो 5 प्रकार से। पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कार्पस, परमादेश जिसको मैंडेमस कहते हैं, प्रतिषेध लिख को कहते हैं प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण को कहते हैं सर्टियोरी, और 5वां का होता है आपका अधिकार परीक्षा, जिसको कहते हैं क्यू वारंटो। इन 5 प्रकारों से हम क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट हमारे मतलब अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का बचा सकती है। अगला देखिए, अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ये पहले भारतीय संविधान में नहीं हुआ करते थे, 76 में जोड़ा गया था। और इसको मतलब संविधान के भाग 4 के काम में जोड़ा गया है, रखा गया है। अनुच्छेद 51 के काम में इसको जगह दी गई है। इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसको बस याद रखिएगा आप। इस टॉपिक में आपको ये जरूर याद रखना पड़ेगा, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 पहले 10 थे, इसमें 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, कौन सा जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो ये आपके मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का कुछ टॉपिक था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना सुझाव जरूर दें। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।